मित्रों 14 फरवरी को विकी कौशल की फिल्म छावा रिलीज कर दी गई और अब फिल्म देखने के बाद ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जिसका डर था वही हुआ। जी हाँ मित्रों, जिस बात का डर था वही हो गया है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि आखिर किस बात का डर था, तो उन्हें बताना चाहूंगा कि जब छावा फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो एक विवाद खड़ा हो गया था। वो विवाद ये था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वप्न हे हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, अर्थात ये हिंदवी स्वराज हो ये तो ईश्वर की इच्छा। तो खुद को सेकुलर दिखाने के चक्कर में शिवाजी महाराज के इस मूल मंत्र, इस उद्घोष को ही फिल्म निर्माताओं ने बदल दिया था। हिंदवी स्वराज्य शब्द को ही हटा दिया गया था। जब इस बात पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ तो निर्माताओं की ओर से कहा गया था कि वो इसे ठीक कर लेंगे और उन्होंने ठीक भी किया है। फिल्म के अंदर कई बार हिंदवी स्वराज्य शब्द वॉइस ओवर के माध्यम से जोड़ दिया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। इस बात के लिए निर्माताओं की प्रशंसा भी होनी चाहिए। और इससे एक बात यह भी पता चलती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध आवश्यक है। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे, आपके इतिहास को विकृत बना देंगे। लेकिन अगर आप विरोध करेंगे तो लोग आपको चोट पहुंचाने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसीलिए विरोध आवश्यक है, गलत बात का विरोध होना चाहिए। मित्रों, अब छावा की ट्रेलर में ये जो गड़बड़ देखने को मिली थी, इसके बाद बहुत से लोगों के मन में यह संदेह आ गया था कि निर्माताओं ने फिल्म में और भी गड़बड़ जरूर करी होगी और अब कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। विरोध के बाद कुछ चीजें तो निर्माताओं ने सुधार ली है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो सुधार नहीं पाए हैं, जो ज्यों की त्यों दिखा दी गई है, जो कि गलत है। इस समय लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो केवल और केवल फिल्म की प्रशंसा कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो केवल और केवल फिल्म की प्रशंसा कर रहे हैं, अभिनय से लेकर कहानी तक सब कुछ अच्छा बताते हुए लोगों को फिल्म देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो फिल्म को अच्छा तो कह रहे हैं, लेकिन फिल्म के अंदर एक दो जो बड़ी कमियां हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं और लोगों को सतर्क करते हुए फिल्म देखने की सलाह दे रहे हैं। अब ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि फिल्म अच्छी है, चाहे आप इतिहास के बारे में कुछ ना जानते हो और एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखें तब भी आपको अच्छा लगेगा, या ऐतिहासिक रूप से देखें तो भी ठीक लगेगी। विकी कौशल ने तो अपनी एक्टिंग से छत्रपति संभाजी महाराज के पात्र को जीवंत कर दिया है, लेकिन इस फिल्म की बड़ी बड़ी कमियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मित्रों, फिल्म की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें जबरदस्ती का सेक्युलरिज्म घुसेड़ने का प्रयास किया गया है, जबकि इतिहास ना तो सेक्युलर होता है ना ही कम्युनल होता है। इतिहास इतिहास होता है। अगर वहां जरा सी भी छेड़छाड़ कर दी जाए तो पूरी मूल भावना ही नष्ट हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन फिल्म निर्माताओं ने जानबूझकर जबरदस्ती का सेक्युलरिज्म डाल दिया है, जिसकी कहीं से कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके साथ में इन लोगों ने औरंगजेब को भी बचाने का प्रयास किया है। इन्होंने दिखाया है कि औरंगजेब की जितनी भी लड़ाई थी वो केवल सत्ता के लिए थी। उसने जो इस्लाम स्वीकार करवाने के नाम पर हजारों लाखों लोगों की हत्या की, उसे छिपा लिया गया है। उसने जो हजारों मंदिर तोड़े हैं उसका भी कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बस आपको यह विश्वास दिलाया गया है कि औरंगजेब का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उसने जो भी किया केवल और केवल सत्ता पाने के लिए किया, जबकि ये पूर्ण रूप से गलत है। मित्रों, इसके साथ में फिल्म वालों ने जो दूसरी सबसे बड़ी गलती की है वो फिल्म के अंत में की है। और वास्तविक इतिहास ये बताता है कि छत्रपति संभाजी महाराज को जब पकड़ा जाता है तो औरंगजेब उनसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। उसके बाद में उन्हें भयानक यातनाएं दी जाती हैं और लगातार 40 दिनों तक दी गई इन भयानक यातनाओं के पीछे केवल और केवल एक उद्देश्य था, और वो था छत्रपति संभाजी राजे का धर्म परिवर्तन करा देना, उन्हें इस्लाम स्वीकार करवाया जाना। पर धर्मवीर छत्रपति संभाजी राजे ऐसा नहीं करते हैं। वो सनातन धर्म के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं, पर अपने धर्म से पीछे नहीं हटते। अब फिल्म के अंदर संभाजी महाराज को दी गई यातनाओं को तो दिखाया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये सब कुछ उनके साथ क्यों किया जा रहा है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि जब उन्हें सारी यातनाएं दे दी जाती हैं, तब अंत में धीरे से औरंगजेब कहता है कि हमारी तरफ आ जाइए, बस तुम्हें अपना धर्म परिवर्तित करना पड़ेगा। अब
वास्तविक इतिहास ये बताता है कि औरंगजेब के इस प्रस्ताव पर छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं कि मैं 1000 बार जीऊंगा, 1000 बार मरूंगा, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। पर फिल्म में उनके इस उत्तर को परिवर्तित कर दिया गया है। अब यही वो कुछ बड़ी कमियां हैं, यही वो कुछ फिल्म वालों का सेकुलरिज्म है, इसी पर लोग चर्चा कर रहे हैं। यही गलत किया है इन लोगों ने। अगर इन बातों को आप हटा दें तो फिल्म काफी अच्छी है, उसे देखा जा सकता है, लेकिन फिल्म देखने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर इसके बारे में चर्चाएं क्या क्या चल रही हैं, इन्होंने क्या गलत दिखाया है, क्या सही दिखाया है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने ये सारी बातें रखने का प्रयास किया है। जो भी निर्माता निर्देशक ऐतिहासिक फिल्म बनाते हैं, उन्हें अपने ध्यान में ये बात ले आनी चाहिए कि इतिहास केवल इतिहास है, उसे परिवर्तित करने का प्रयास ना करें। उसे परिवर्तित कर देने के बाद इतिहास में कुछ नहीं बचता है। लोग क्या सीखेंगे अगर आप उसे परिवर्तित कर देंगे? इसलिए जो जैसा है उसे वैसा दिखाया जाना चाहिए, उस पर सेकुलरिज्म का लेप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी मतलब इस विषय पर आपके क्या विचार हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।